हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी टाइम हो गया है 12 दोपहर का और आज है मंडे और मैं जा रही हूँ अनिका को लेने स्कूल। और अनिका के लिए मैं एक लेगी लेके आई थी स्कूल की, ब्लैक कलर की उस दिन। तो आज मैंने उसको पहनाया मॉर्निंग में, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा था क्योंकि मैं अनिका को लेके नहीं गई थी। तो उसका साइज़ सही से मुझे मिला नहीं, तो उसको टाइट हो रही थी। तो मैंने कहा मत पहन के जाओ, मैं आज उसको चेंज करवा लूँगी उधर ही से। और गाइस, न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। और पापा की तबीयत ख़राब हो गई है हमारे घर पे। पापा चलती हूँ ना तो पूजा इसको पकड़ो, पन्नी पकड़ो ज़रा पूजा। हम हैं, पूजा भी हैं। तो पापा की तबीयत ख़राब हो गई। पापा को 1 हफ्ते से बराबर फीवर आ रहा था और वो शॉप पे काम भी करे जा रहे थे। और फीवर आता था, दवाई लेके आते थे डॉक्टर के वहाँ से और फीवर उतर जाता था। कल हम और मम्मी ने बहुत ज़्यादा जिद करी कि पापा प्लीज़ टेस्ट करवाओ अपना। तब पापा बहुत ही मुश्किल से कल शाम को उन्होंने टेस्ट करवाया, कल संडे को। तो पापा को डेंगू हो गया है, तो रिपोर्ट आ गई है। मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। तो एक प्रॉब्लम्स जा नहीं रही है गाइस, दूसरी आ जाती। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं सच में। पापा मतलब कभी घर पे रुकते नहीं हैं और आज वो घर पे आराम कर रहे हैं। डॉक्टर ने उनको 4 दिन तक आराम करने को बोला है और बराबर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है कल रात से डॉक्टर। तो पापा को बहुत मतलब ना उलझन सी हो रही है कि घर में कैसे रहें। घर में जो इंसान रहता नहीं है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। और तो हमेशा वो शॉप पे जाते थे, काम करते थे और आज घर पे लेटे हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे थे पापा कि अच्छा नहीं लग रहा है घर पे और शॉप पे चले जाएं। बिल्कुल बात ही नहीं मान रहे थे। तो मम्मी और हम सब लोगों ने से डांटा, नहीं आराम करो, काम होते रहेंगे, है ना। डॉक्टर ने 4-5 दिन बोला है कि बिल्कुल रेस्ट ही करना है, कोई भी काम नहीं करने हैं। तो मतलब टेंशन है यार, मेरे पापा बीमार हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। और बस यही सोचो कि बहुत मुश्किल से पापा ने टेस्ट करवाया। टेस्ट नहीं करवाते तो कुछ समझ में नहीं आता। इतनी सारी उनकी प्लेटलेट्स भी कम हो गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके जब अभी। तो चलिए चलते हैं। वो रही पूजा, पहुंच गए हम मनसारामन। हम भी बहुत थक गए क्योंकि हम भी कुछ खा के निकले नहीं है। और जो भी पापा के लिए लेना है मैं वहीं पे ले लूँगी, पापा को नारियल पानी वगैरह। तो चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए पापा के लिए नारियल पानी लेने के लिए। और पापा के लिए नारियल पानी लेंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे अपने बच्चे को लेने और स्कूल, और फिर घर जाएंगे, पापा को देंगे जाके नारियल पानी। और जैसे आप लोगों को पता है पापा मेरे परेशान हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। तो हम और पूजा 2 लोग हैं, नारियल पानी ले रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक रहना। और न्यू आते हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में। और आज मेरा व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि आज मैं एडिटिंग ही बहुत लेट में कर रही हूँ। 11 बज गया है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैं बिज़ी हूँ, पापा को ही दवाइयाँ वगैरह सब कुछ बना के दे रही हूँ। इसलिए अभी मुझे टाइम मिला तो मैं एडिटिंग करने लग गई और वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, जैसे आप डेली देते हो वैसे ही प्यार सपोर्ट बना के रखना मेरे इस चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस। तो दोपहर में हम आपको मिले थे, थोड़ा बहुत शूट किया था वीडियो। उसके बाद 2 बजे हम घर आए हैं। तो पापा को ग्लूकोज चढ़ रहा था। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि इतना मैं परेशानी थी। अनिका को लेके आई और तब पापा को ग्लूकोज लग रहा था। और अभी पापा लेटे हुए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे हम। और पापा की रिपोर्ट दिखाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब मन उदास है मेरा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्या नहीं लग रहा है यार, मेरे घर में ना एक प्रॉब्लम जाती नहीं है दूसरी आ जाती है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं।
क्योंकि भाभी बीमार हुई, वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है। उनको भी परेशानियां हैं अभी, वो भी पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुई है। क्योंकि भाभी को पथरी है, तो उसके लिए भाभी को ऑपरेशन भी भाभी का करवाना है। और कल पापा का जांच नहीं करवाई गई होती तो पता भी नहीं चलता कि पापा को डेंगू हो गया है। और पापा जांच नहीं करवा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। इतना इंजेक्शन से डरते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करते हैं। कल भी कह रहे थे कि जब जांच होने की थी तब कह रहे थे नेहा तुम चलना मेरे साथ में, मम्मी से भी बोल रहे थे तुम भी चलना मेरे साथ में। उनको इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आज भी उनको ग्लूकोज लगा तो बहुत ज़्यादा अजीब उनको लग रहा है। और वो शॉप पे नहीं गए, उनको वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो पापा से मैं वही दोपहर में मैंने बहुत ज़्यादा पापा से मेरी बहस हो गई, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। मुझे दुकान पे जाना है और मेरे बीको लग गया है, अब मैं कैसे काम करूँगा, ये वो काम की बहुत ज़्यादा वो टेंशन ले रहे थे। तो मैंने पापा से कहा अब आराम करो, आराम नहीं करोगे तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। जो डॉक्टर ने 5 दिन बोला है बेड रेस्ट करने के लिए, तो कम से कम नहीं तो 3-4 दिन तो कर ही लो, फिर काम तो करना ही है। लेकिन पापा ना कभी घर पे रुकते नहीं है, उनको मतलब बेड पे लेटते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इतनी वीकनेस आ गई है। फेस एकदम बहुत सा अजीब सा हो गया। कल तो इतने टाइम बहुत ज़्यादा डाउन था, लेकिन कल से दवाइयाँ चली हैं। और नारियल पानी में लेके आई थी, वो भी मैंने दिया है। मम्मी बकरी का दूध लेके आई थी, बहुत मुश्किल से गाइस बकरी का दूध मिला है, वो दिया गया था। और पपीते के पत्ते वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी इतू छोटू सा मिला था। वो भी दिया गया यार। हमारे ससुराल में पपीते का पेड़ लगा, वो मैं मिस कर रही थी कि काश वहाँ मैं होती, वहाँ से ला देती। बहुत दिक्कत मतलब हो रही है, पापा बीमार है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी लाइफ की सिर्फ 2 हीरो हैं। पहले मेरे पापा और दूसरे मेरे बाबू, जो आप लोग जानते हो। नहीं है वो मेरे पास, तो जो भी हैं पापा हैं हमारे, मेरे लाइफ के हीरो। तो वो बीमार होते हैं तो मुझे बुरा सा लगता है, क्योंकि हमारे बाबू के जाने के बाद मुझे पापा ने ही सहारा दिया है ना। तो आज वो बीमार हो गए उनको, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन तकलीफ़ होती है यार, मेरे पापा बीमार होते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। क्योंकि मैंने मुझे बुखार के नाम से पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। बुखार में ही मैंने अपने बाबू को खो दिया। सिर्फ एक दिन उनको बुखार आया था, एक दिन, वो भी नॉर्मल बुखार था, कोई हाई बुखार भी नहीं था। और आप लोग जानते हो मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा सब कुछ चला गया। तो बस आप लोग प्लीज़ प्रेयर करो मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से वैसे ही आप लोगों को हंसाते रहे। मेरे पापा बहुत अच्छे बीमार भी हैं ना, फिर भी हम लोगों को हंसाते हैं, इतने स्ट्रांग हैं वो, सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नहीं तो और कोई होता उनकी जगह पे तो कब का बिस्तर पे पड़ा होता, क्योंकि वो बराबर काम कर रहे थे शॉप पे। और कल ज़्यादा जब परेशान हुए तब बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही, चक्कर से आ रहे हैं, जी मालिश कर रहा है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तब मम्मी ने बोला, और हमने बोला नहीं टेस्ट होना है तो होना है। फिर भी पापा मान ही नहीं रहे थे, टेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, पता नहीं क्यों वो डर रहे थे। लेकिन बहुत मुश्किल से करवाया और ये आई है रिपोर्ट। तो गाइज़ आप लोगों ने पापा की रिपोर्ट देखी तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी पापा को लेके, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, पापा बीमार हो गए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए गाइज़, फिर हम आपको मिलते हैं अभी। लीजिए, बैक कैमरे से ही दिख रहा है, फ्रंट से बिल्कुल भी आ नहीं रहा था, तो मैंने आपको बैक कैमरे से दिखा दिया है। तो ये रिपोर्ट है,
और बस जल्दी से ठीक हो जाएंगे मेरे पापा, मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप लोगों की दुआ है उनके साथ में। तो प्लीज़ मेरे पापा के लिए ज़रूर दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो चलती हूँ, मैं आपको पापा को दिखाती हूँ चल के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको ना यहाँ पे बीको लगाया है, तो पता है हाथ ऐसे ही करके रखा है, ना ऐसे कर रहे हैं ना ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके रखा है। क्योंकि पापा कह रहे हैं मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे कभी भी बिल्कुल नहीं लगा है, ना मेरे ग्लूकोज चढ़ा है। तो उनके लिए पहला पहला है ना, तो बहुत अजीब सा उनको लग रहा है, बिल्कुल अनिका के जैसे कर रहे हैं जैसे अनिका को लगा था। तो अनिका ना ऐसे करती थी ना ऐसे करती थी, सिर्फ सीधा रखती थी कहीं हिल ना जाए ऐसे। बहुत ज़्यादा मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी जुकाम हो गया है। बस यार भगवान जी मेरे घर में सब लोग ठीक ठाक रहे बस, और क्या चाहिए है ना। तो चलिए मैं पापा को दिखाती हूँ चल के आप लोगों को, तो बनी रहिए। पापा, अनिका, शर्मा पापा अपना ये दिखाओ, को लगा रहा। अपना वो देख लेना चालू हो गया। देख लो चालू हो तो पापा की रात की दवाई का समय हो गया था, तो वही पूजा दे रही है दवाई। और ये भी 9 साढ़े 9 बजा था रात का, तब का है ये टाइम। तो पापा की ये रात की दवाई थी, वो पी लेंगे फिर आराम से सोएंगे। और देखो मेरे पापा का चेहरा कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब कैमरे से ना सामने देखने में बहुत ज़्यादा उतर गया है, वीडियो में इतना मतलब नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पापा को दवाइयों से बड़ा डर लगता है। फिर गाइस मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइस, राधे राधे, जय माता दी।